अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद मरियम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। और आज का जो व्लॉग है अभी मैं सुबह से स्टार्ट कर रही थी और यहाँ पे मैं बना रही थी जी नाश्ता अपने लिए और बच्चों के लिए। तो मैंने अंडे निकाले थे बनाने के लिए, लेकिन महरमा भी कह रही थी अंडे नहीं खाने, रस खाने हैं। और इब्राहिम ने तो अभी चीज़ खाई थी, तो इसलिए वो फिर नाश्ता नहीं उसने करना था। और आयज़ा भी रस ही खाती है, और इसलिए बस यहाँ पर मैं अपने लिए बना रही थी जी पराठा, सादा पराठा। अंदर कोई तय शै नहीं लगाई, सिर्फ सादा पराठा मैं बनाने लगी थी। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना। हमारी लाइट सुबह की गई हुई है 6 बजे की, और अभी 2:30 बज रहे हैं। तो लाइट जो है हमारी आ ही नहीं रही, पता नहीं कब आएगी। 4 बजे तक शायद हो सकता है आ जाए। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, हालांकि बाहर मौसम सही है, बारिश भी हल्की हल्की हुई है, लेकिन ना बारिश के बाद ना हब्स हो जाती है, तो इसलिए ना गर्मी बहुत ज़्यादा। और वैसे भी अब आगे जो है सावन का महीना शुरू होना है, तो सावन में तो वैसे ही हब्स होती है बहुत ज़्यादा। और बस अल्लाह ताला जल्दी से हमारी लाइट भेज दे सुबह के, हम लोग गर्मी में बैठे हुए हैं। और ईद की जो तैयारी है वो भी मेरी अभी बिल्कुल भी नहीं हुई है, यानी कि बस थोड़े थोड़े से काम रह गए। जैसे सूट मैंने अपने दोनों सी लिए थे, लेकिन उनके दोनों के जो दुपट्टे हैं वो पीको होने वाले हैं। और इसके अलावा जो है और भी बटन शटन, इब्राहिम का कुर्ता सिया उसके बटन लगाने वाले, अपने थोड़े एक दो जगह पर मोती लगाने हैं वो लगाने वाले हैं। तो बस ये हाथ वाले काम रहते हैं, और बाकी अभी बाज़ार से तो बहुत ही काम रहते हैं। और बस कल परसों भी मैं बाज़ार गई थी ना, बाज़ार जो इतनी रश होती है, इतनी गर्मी होती है ना, तो मुझे तो डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाती है। मैं तो फ़ौरन घर आ जाती हूँ, कुछ लिया हो या ना लिया हो। तो बस इसीलिए अभी जो है ना मेरी बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है। लेकिन इस वाली ईद पर ना कहीं जाना भी नहीं होता। इस दफ़ा पता नहीं मेरा दिल भी नहीं कर रहा अम्मी के घर जाने को, गर्मी की वजह से। और वैसे जुनैद तो कह रहे थे मेरा दिल कर रहा है जाने को, तो मैं जुनैद से कह रही थी कि ठीक है आप चले जाना, तो मैं नहीं जाऊँगी। तो कहते हैं कि अभी तो तुम ये कह रही हो, लेकिन फिर ईद पे कहोगी नहीं मैंने जाना। मैंने कहा वैसे मेरा इस दफ़ा दिल नहीं कर रहा गर्मी की वजह से सफ़र करने को, तो पता नहीं है मैंने जाना है या नहीं जाना। तो साथ साथ मेरा नाश्ता भी तैयार हो गया है और मेरी चाय भी तैयार हो गई है। और रस ना मैं पैकेट वाले रस मंगवाती हूँ, तो मैं समझी थी कि रस पड़े हुए हैं, लेकिन जब मैंने रस देखे तो सिर्फ़ और सिर्फ 3 रस थे। तो खैर वो मेहरमा ने खा लिए थे। और चाय आप लोग मेरी देख लें, मेरी चाय जो होती है पानी वाली होती है, क्योंकि मुझे पानी वाली चाय पसंद है, दूसरी चाय मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। कभी जुनैद घर जैसे बाका खानी में बनाऊँ ना, तो चाय जब मैं बनाती हूँ तो पानी वाली चाय बनाती हूँ, तो जुनैद मुझे कहते हैं हाँ पानी वाली चाय बनाया करो हमेशा ना। तो बस बना बना के तो आदत हो गई है पानी वाली चाय बनाने की। तो बस यहाँ पर मेरा नाश्ता भी तैयार हो गया, बस हम लोग नाश्ता करेंगे। और रात को जो थे ना हमारे घर आए थे मेहमान, तो बस मेहमान आते हैं ना, कमरा भी छोटा सा है, एक ही सोफ़ा है, कुछ बेड पे बैठ जाते हैं और फिर बाहर से कुछ चेयर्स अंदर करवा लेते हैं। तो बस मेहमान आए थे तो फिर चेयर्स अंदर ही पड़ी हुई थी, मैंने रात को बाहर नहीं की थी। और सुबह सुबह टेलर की शलवारें भी आ गई थी, अभी नाश्ता भी नहीं किया था, और कल वाली शलवारें भी पड़ी हुई थी। तो बस अभी नाश्ता करने के बाद जो है ना, आज मैंने सफाई नहीं करनी, मैंने ना ये शलवारें सीनी है। और आप लोग ना मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरे व्लॉग्स देखकर आप लोग बोर तो नहीं होते हैं, क्योंकि एक ही रूटीन होती है ना। मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ अलग दिखाऊं, अलग रूटीन दिखाऊं, लेकिन वही रूटीन होती है डेली की। व्लॉगिंग में तो यही होता है कि डेली की रूटीन जो होती है वही शेयर करनी होती है। और और हमारी फैमिली में भी ये है ना कि हमारा खाना भी सेपरेट है, और ऊपर ही रहते हैं, नीचे जाते हैं, लेकिन ये है कि वो लोग कैमरे के सामने आना पसंद नहीं करते हैं ना, तो इसलिए मैं किसी को दिखाती नहीं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, हस्बैंड को, अपने आप को। और जब मम्मी के घर जाती हूँ तो मेरे घर वालों को भी कोई इशू नहीं होता, यानी कि मेरे घर उधर कोई इशू भी नहीं है दिखाने में ना। यानी अगर किसी को हो तो फिर मैं पूछ लेती हूँ, वरना कोई इशू नहीं है दिखाने में उधर। लेकिन यहाँ पर ना मैं किसी को भी नहीं दिखा सकती। और अभी यहाँ पर जी मैं बेडशीट चेंज करने लगी थी। तो नाश्ता करने के बाद ना मैं बच्चों के कपड़े चेंज कर दिए थे, और उसके बाद मैं सफ़ाई शुरू कर दी थी। बेडशीट सफ़ाई करूँ ना करूँ, लेकिन बेडशीट लाजमी मैं सही करती हूँ, फिर बच्चों को मैं बेड पे बिठा देती हूँ।
और बेडशीट ना जब बेड कोने पे हो ना तो ऐसे कर करके ना मैं ठीक करती हूँ। मेरी कोशिश होती है ऊपर ना ही चढ़ूँ। और जुनैद मुझे कहते हैं 6 साल होगी तुम्हें अभी तक प्रैक्टिस नहीं हुई। मैंने कहा आप करके दिखाओ, मैं देखती हूँ एक ही दफ़ा मैं कैसे बिछाते हो बेडशीट। और यहाँ पर ना आप लोग देख रहे होंगे इब्राहिम जो है बार बार ऐसे करके देख रहे हैं। तो मैंने ना पहली दफ़ा रिंग लाइट लगाई थी, यूज़ की थी, मैंने कहा मैं लगा के देखती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने रिंग लाइट ऑन की हुई थी, तो इसलिए इब्राहिम जो है ना बार बार आगे जा रहा था और मैं इसको डांट रही थी कि पीछे बैठ जाए, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं सुनता है, बहुत ज़्यादा ये तंग करता है। और आजकल तो सारे घरों में यही काम हो रहे होंगे, या फिर कपड़ों की तैयारी, या फिर घर की सफाई हो रही होगी। तो फ्रिज तो हर कोई लाजमी साफ़ करता है। ईद से पहले पहले मेरा फ्रिज भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था और नीचे वाले इसमें ना बर्फ़ बहुत ज़्यादा जम रही थी और मेहरमा ना हाथ से निकाल निकाल के खा रही थी। तो इसको मैंने डांटा भी था लेकिन ये फिर भी नहीं सुन रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ ताकि जो है मेहरमा बर्फ़ नहीं खाएगी। और ये वाले जो फूल है इतने ज़्यादा गंदे हो रहे थे ना, पता नहीं कितने अरसे से मैंने साफ़ ही नहीं किए थे। तो इनको ना मैंने सरफ़ के अंदर ना मैंने इनको भिगो दिया था और 2 दिन के बाद अब जो है ना मैंने इनको साफ़ कर लिया था। तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गए थे, कोई डस्ट नहीं थी इनके ऊपर। और बस सारी सफाई भी मेरी हो गई थी यहाँ पर। फिर हमारे घर ना अचानक मेहमान आ रहे थे, तो फिर मैंने सिलाई का काम नहीं किया था, मैंने सफाई सारी कर ली थी। क्योंकि आप लोगों को पता है जब कोई मेहमान आए तो फिर घर तो साफ़ ही होना चाहिए। और बस मेरा ये यहाँ पर सफाई भी मेरी हो गई है। और बस यहाँ पर ना मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए थे नहा के, और बस मैं नीचे जाने लगी थी। तो 1-2 काम जो थे ना मेरे रह गए थे, यानी कि यहाँ से ना बर्तन हम बाहर निकाल निकाल के लेके जाते हैं, इस्तेमाल करती हैं। फिर 3-4 दिनों के बाद मैं इकट्ठे अंदर लेके आती हूँ और फिर मैं इसमें लगा देती हूँ शोकेस के अंदर। और बस फिर मैं अभी यहाँ पर बर्तन लगा रही थी। और साथ बस मैंने मेकअप कुछ भी नहीं किया था क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, मेकअप तो करने का दिल भी नहीं करता। सिर्फ़ और सिर्फ मैंने लिपस्टिक लगाई थी, लोशन लगाया था और काजल मेरा एक ही काजल था, वो मिल ही नहीं रहा था। अब काजल मैंने नया लाना है। तो यहाँ पर मैं मेहरमा के जो है बाल बांध रही थी। और बच्चों को इतना पता चल गया ना कैमरे का, हर टाइम इनको पता होता है कैमरा लगा हुआ है, फ़ौरन कैमरे की तरफ देखती हैं। तो यहाँ पर मैं मेहरमा को डांट रही थी किसी बात के ऊपर मैं गुस्से में थी। और बस आज का मेरा यही छोटा सा व्लॉग था। तो जो न्यू मेरे चैनल पर आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ कमेंट भी करें। और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बस अब यहाँ पर व्लॉग का एंड हो रहा है। तो नेक्स्ट व्लॉग में ना मैं आप लोगों को अपने कपड़े दिखाऊंगी, बेशक इनकम्प्लीट हो लेकिन मैं आप लोगों को दिखा दूँगी क्योंकि ईद में वैसे ही बहुत थोड़े से दिन रह गए हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।